सभी छात्रों का जीएसटी के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। कल हमने पढ़ा था कि जीएसटी के अंतर्गत टैक्स किस प्रकार लगाया जाता है, यानी लेवी ऑफ टैक्स, और उसकी वसूली किस प्रकार की जाती है, किस दर से वसूली की जाती है, यानी कलेक्शन ऑफ टैक्स। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कि मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई क्या होती है। आपको याद होगा कि जब हमने डेफिनेशंस का लेक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने अलग अलग जो शब्दावलियाँ जीएसटी में प्रयोग में लाते हैं उनकी डेफिनेशंस को देखा था। तो वहाँ पर मैंने आपको कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के बारे में बताया था। दोबारा दोहराते हुए, कंपोजिट सप्लाई यानी संयुक्त माल की आपूर्ति से आशय है ऐसे माल की आपूर्ति जिसमें हम एक से अधिक माल को या सेवाओं को एक साथ जोड़कर उनकी आपूर्ति करते हैं। अर्थात जैसे आप मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई सपोज माल भेजा है, 10 बोरी चीनी की भेजी है और उसको ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं, लेकिन माल बेचने के साथ हम उनका बीमा भी करवाते हैं और ट्रांसपोर्टर्स को बीमे के जो पेपर हैं वो भी सौंपे जाते हैं, ताकि रास्ते में यदि माल खराब हो जाए या भीग जाए तो उनकी बीमा से वसूली की जा सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चीनी की जो जीएसटी दर है वो अलग है और बीमा की जो सेवा दी जा रही है बीमा कंपनी के द्वारा उस पर जीएसटी की दर अलग है। लेकिन यदि हमें पता है कि जब माल भेजेंगे तो उसका बीमा कराना आवश्यक है, तो बीमा को और माल को हम अलग अलग नहीं कर सकते। सेवाएं इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में अलग अलग नहीं दी जा सकती हैं। इसलिए इस प्रकार की जो दो माल एवं सेवाएं जो दोनों मिक्स है उनकी जो सप्लाई की जा रही है वो आपकी संयुक्त सप्लाई कहलाती है, मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई कहलाती है। तो ऐसी दशा में जब हम जीएसटी के दायित्व का निर्धारण करेंगे तो जीएसटी की ऐसी दर लागू होगी जो कि प्रधान माल की हो। यहाँ पर प्रधान माल जो है वो चीनी है, क्योंकि अगर हम चीनी नहीं बेचेंगे तो बीमा नहीं करवाएंगे। तो चीनी की सप्लाई जो है वो प्रधान सप्लाई है और जो बीमा की सप्लाई है, बीमा की सेवा की सप्लाई है, वो आपकी सहायक सप्लाई है। तो इस दोनों ट्रांजैक्शन के लिए जो जीएसटी की दर होगी वो चूँकि चीनी प्रधान सप्लाई है इसलिए चीनी पर जो जीएसटी की दर लागू होगी वही दर चीनी के मूल्य और बीमा के प्रीमियम की चुकाई गई राशि को जोड़कर जो टोटल मूल्य आएगा उस पर दर लागू होगी। तो इस प्रकार की सप्लाई को हम संयुक्त सप्लाई कहते हैं। तो संयुक्त सप्लाई की जो विशेषता है वो यह है कि ऐसी आपूर्ति को केवल पंजीकृत व्यक्ति ही कर सकता है। अपंजीकृत व्यक्ति इस प्रकार की सप्लाई को नहीं कर सकता है और इसमें दो या अधिक कर योग्य माल अथवा सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की जाती है। कर योग्य माल होगा, माल भी हो सकता है और एक से अधिक माल हो सकता है और उसका सेवा भी शामिल हो सकती है। इसमें जो माल और सेवा जुड़ी है वो स्वाभाविक रूप से जुड़ी है, उनको अलग अलग हम सप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इसमें एक माल प्रमुख माल होता है और दूसरा माल या सेवा जो है वो सहायक होती है। और ऐसी संयुक्त आपूर्ति में कर की दर जो है वो प्रधान माल की जो जीएसटी दर होगी वो लागू होगी। तो ये आपका कहलाता है कंपोजिट सप्लाई। इसी प्रकार से एक आती है आपकी मिक्स सप्लाई, मिश्रित आपूर्ति। मिश्रित आपूर्ति से आशय है
जब हम एक से अधिक माल या सेवाओं का एक पैकेज बनाकर उनको सप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गिफ्ट पैक बनाने हैं। अब गिफ्ट पैक में चॉकलेट जोड़ दिया आपने, कोई एक हमने बास्केट बना लिया है जिसमें चॉकलेट डाल दिया, बिस्कुट डाल दिया, ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, कोई पेयजल डाल दिया है, और कोई गिफ्ट का आइटम जो उसमें मिक्स हो सकता है, उसको जोड़ के हमने एक पैकेज बना दिया और उस पैकेज का एक ही मूल्य रखा है। इस प्रकार की सप्लाई को जो है वो आपकी मिश्रित सप्लाई, मिश्रित आपूर्ति या मिक्स्ड सप्लाई कहते हैं। तो यहाँ पर मिक्स सप्लाई में हम चाहें तो इन सभी वस्तुओं को जो हमने पैकेज में जोड़ी है उन सभी वस्तुओं को अलग अलग करके भी बेच सकते हैं। तो इस प्रकार की यदि कोई सप्लाई होती है तो उसे हम मिक्स सप्लाई कहते हैं। अब मिक्स सप्लाई के अंतर्गत कर की दर, चूँकि चॉकलेट पे अलग होगी, बिस्किट पे अलग होगी, पेयजल पे अलग होगी, जो जो हमने उसको पैकेज बनाने में जो जो प्रोडक्ट्स डाले हैं उन सब पर जीएसटी की दरें अलग अलग होंगी। लेकिन इस पैकेज के मूल्य का जो हमने तय किया है उस मूल्य पर जो जीएसटी की दर लागू की जाएगी वो दर वो होगी जो कि उस पैकेज में शामिल वस्तु की अधिकतम जीएसटी दर हो। अर्थात सपोज मान लीजिए आपने बिस्कुट पे 5% दर है, चॉकलेट पे भी 5% दर है, लेकिन पेयजल जो हमने कोई ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक डाला है उस पर यदि 12% दर है, तो पूरे पैकेज जो पैकेज का मूल्य है उस मूल्य पर अधिकतम दर यहाँ पर 12% है, इसलिए अधिकतम दर ही लागू होगी। यानी आपको पूरे पैकेज का पर जो जीएसटी की दर जो दायित्व दिया जाएगा आपके द्वारा वो 12% होगा। तो इस प्रकार की आपूर्ति को जो है वो मिक्स सप्लाई कहते हैं। अब मैं आपको 3-4 उदाहरण के जरिए समझाना चाहूँगा, आपको आइडेंटिफाई करना चाहूँगा कि जो ट्रांजैक्शन है वो मिक्स सप्लाई में आएगी या आपकी कंपोजिट सप्लाई में आएगी। जैसे एक उदाहरण है आपका कि दिवाली के अवसर पर उपहार पैक, गिफ्ट पैकेज की आपूर्ति करेगी जिसमें मिठाई, नमकीन और बिस्कुट शामिल है। उपहार पैक की एक ही कीमत पर आपूर्ति की जाती है। जो हमने गिफ्ट पैक बनाया है उसका मूल्य हमने एक ही निर्धारित किया है। प्रत्येक वस्तु की अलग अलग आपूर्ति की जा सकती है तथा ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हमने एक पैकेज बना लिया है, उसमें अलग अलग आइटम डाल दिए हैं और उन आइटम्स को हम अलग अलग करके भी बेच सकते हैं। तो ये जो आपकी आपूर्ति होगी ये आपकी मिक्स्ड सप्लाई कहलाती है। तो ये मिक्स है आपकी मिश्रित आपूर्ति कहलाएगी। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल है कि एक उपभोक्ता ने एक टेलीविज़न सेट खरीदा और उस टेलीविज़न के सेट के साथ उसको वारंटी भी मिली है और एक रख रखाव का अनुबंध भी प्राप्त किया है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें आप चूँकि जब टेलीविज़न आप बेचते हो तो टेलीविज़न बेचने के साथ आपको 1 साल की या 2 साल की वारंटी भी देनी पड़ती है, उसकी मेंटेनेंस की एश्योरेंस भी देनी पड़ती है। तो इस प्रकार की जो ट्रांजैक्शन है ये आपकी कंपोजिट ट्रांजैक्शन है, संयुक्त आपूर्ति है। क्योंकि इसमें टेलीविज़न को जब हम बेचेंगे तो हमें वारंटी भी देनी पड़ेगी और हमें रख रखाव का एग्रीमेंट भी करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि टेलीविज़न हम रख रखाव का अनुबंध बिना टेलीविज़न बेचे ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो आपूर्ति है वो आपकी कहलाएगी कंपोजिट आपूर्ति, संयुक्त आपूर्ति। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे एक दुकानदार डिटर्जेंट पाउडर और प्लास्टिक की बाल्टी एक ही मूल्य पर आपूर्ति करता है। यानी जो सर्फ है या एक्सेल है या और घड़ी डिटर्जेंट है उसके साथ एक बाल्टी का पैकेज बनाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सर्फ को इंडिपेंडेंटली बेच सकते हैं और जो बाल्टी है उसको भी इंडिपेंडेंटली बेच सकते हैं। लेकिन चूंकि दुकानदार ने पैकेज बनाकर उसका एक मूल्य निर्धारित किया है
तो ऐसी दशा में सरफ या बाल्टी, उनमें से जीएसटी की दर जो भी अधिक होगी वो दर आपकी लागू होगी जीएसटी पर्पज के लिए। तो इस सप्लाई को हम मिक्स्ड सप्लाई कहेंगे। इस प्रकार से एक उदाहरण और है, एक होटल 4 दिन और 3 रात का पैकेज देता है जिसमें कमरे में आवास के साथ साथ भोजन और नाश्ते की सुविधा भी प्रदान करता है। तो ये जो पैकेज है इसमें चूंकि हम ऐसे नहीं कह सकते कि आप तो 4 दिन और 3 रात जो है खाना खा के चले जाओ और रहने की ज़रूरत नहीं है, या खाली रह लीजिए खाना हम नहीं देंगे। तो चूंकि ये एक दूसरे पर निर्भर है, इस ट्रांजैक्शन में जो 2 चीज़ें हैं, खाना भोजन नाश्ता और रहना, ये एक कंपोजिट ट्रांजैक्शन है, संयुक्त आपूर्ति है। तो इस दशा में यहाँ पर जो जीएसटी की दर होगी उसमें रहना प्रधान आपूर्ति है, नाश्ता भोजन सहायक क्रिया है, सहायक आपूर्ति है। तो इसमें जीएसटी की दर जो है प्रधान आपूर्ति यानी कमरे की जो किराया होगा उसकी जो जीएसटी दर होगी वो पूरी ट्रांजैक्शन के लिए लागू होगी। तो ये कुछ उदाहरण है, जब भी हम जीएसटी का निर्धारण करेंगे तो इस प्रकार कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के केस को आइडेंटिफाई करके कि मिक्स सप्लाई कौन सी है और कंपोजिट सप्लाई कौन सी है, उसके आधार पर हम मिक्स सप्लाई के केस में जो अधिकतम जीएसटी की दर है वो लागू की जाएगी और आपका कंपोजिट सप्लाई की दर में जो प्रधान गतिविधि है उस पर जो जीएसटी की दर होगी वो लागू होगी। तो आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो लेक्चर में टॉपिक के साथ साथ आपको असाइनमेंट भी दूंगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई कौन सी है। आपको उदाहरण में अभी इसके साथ पीडीएफ में आपको भेजूंगा, तो आप उसके असाइनमेंट को पूरा करके मुझे सबमिट करोगे और फिर उसका आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा और उसके आधार पर आपको बताया जाएगा कि आपने जो असाइनमेंट किया है उसमें क्या गलती है और आपको किस प्रकार से अटेंड करना है। तो इस वीडियो लेक्चर में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने इसको ध्यान से सुना, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।